गवर्नर पंजाब ने वजीर आला चौधरी परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने के लिए एडवाइस जारी कर दी। गवर्नर ने 21 दिसंबर को पंजाब असम्बली का खुसूसी इजलास तलब कर लिया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने वजीर आला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करा दी। लियाकत अली रिपोर्ट करेंगे। पंजाब असम्बली को तहलील होने से बचाने और सूबे में तब्दीली का मिशन, अपोजिशन अदम एतमाद और एतमाद का वोट दोनों ऑप्शंस पर सरगर्म। गवर्नर पंजाब ने वजीर आला चौधरी परवेज इलाही को एतमाद के वोट के लिए लेटर लिख दिया। बलीगुर रहमान ने इस हवाले से बुध को 4 बजे पंजाब असम्बली का इजलास तलब कर लिया। गवर्नर ने अपने मुरासले में कहा कि परवेज इलाही पार्टी सदर और अरकान असम्बली का एतमाद खो चुके हैं, दोबारा एतमाद का वोट लें। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि गवर्नर पंजाब ने वजीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह दिया है। गवर्नर पंजाब ने आज रात 8:40 पर वजीर आला पंजाब को एतमाद के वोट लेने का कह दिया है। तहरीके अदम एतमाद वजीर आला पंजाब के खिलाफ, स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ जमा हो चुकी है। दूसरी जानिब अपोजिशन ने वजीर आला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक असम्बली सेक्रेटरीट में जमा करवाई है। अदम एतमाद के नोटिस पर 3 रोज से पहले वोटिंग, जबकि 7 दिन से ज्यादा ताखीर नहीं की जा सकती। अपोजिशन को 186 अरकान की अक्सरियत साबित करना होगी। तहरीके अदम एतमाद हमने वजीर आला साहब पंजाब के खिलाफ और स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब के खिलाफ जमा करवाई है और नंबर्स जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला हमारे पास पूरे भी हैं और नंबर हमें नहीं दिखाने पड़ेंगे, नंबर शायद जो है वो हुकूमत को दिखाने पड़ेंगे। हुकूमती हलकों का कहना है जब पहले से असम्बली का इजलास चल रहा है तो गवर्नर नया इजलास तलब नहीं कर सकता। रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा कि अदम एतमाद और एतमाद के वोट का मकसद इलेक्शन से फरार है। अदम एतमाद नाकाम होगी और परवेज इलाही असम्बली तहलील करेंगे। लियाकत अली, लाहौर। तो पंजाब असम्बली एक बार फिर तवज्जो का मरकज बन गई है। अपोजिशन इत्तेहाद ने वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीकी अदम एतमाद जमा करा दी है। सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर पहुंच गया है। असम्बली में इस वक्त पार्टी की पोजीशन क्या है, किसको कितने अरकान की हिमायत हासिल है, इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब असम्बली मुल्क की सियासत का मरकज, अपोजिशन की असम्बली बचाने की कोशिश, हुकूमती इत्तेहाद की असम्बली तहलील करने की ख्वाहिश। पंजाब असम्बली में अपोजिशन इत्तेहाद वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ले आया, जबकि गवर्नर पंजाब ने भी वजीर आला परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने का कह दिया। इस वक्त पंजाब असम्बली के टोटल अरकान की तादाद 371 है। हुकूमती इत्तेहाद को 190 अरकान की हिमायत हासिल है, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद के साथ 180 अरकान है। पंजाब असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद में तहरीक इंसाफ के 180, मुस्लिम लीग काफ के 10 रुकन हैं, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद में मुस्लिम लीग नून के 167, पीपल्स पार्टी के 7 और 5 आजाद अरकान के साथ साथ राह हक पार्टी का 1 मेंबर भी शामिल है। पंजाब असम्बली का 1 मेंबर चौधरी निसार अली खान किसी की हिमायत नहीं कर रहे। अदाद शुमार के मुताबिक तो हुकूमती इत्तेहाद को अपोजिशन पर वाज़ेह बढ़तरी हासिल है, मगर चंद अरकान के इधर उधर होने से सूरत हाल तब्दील हो सकती है। वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट लें, गवर्नर ने चौधरी परवेज इलाही को खत लिख दिया है। कल शाम 4 बजे असम्बली इजलास तलब किया गया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी जमा करा दी है। इसी सारे मामले पर बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, तो अदम एतमाद भी आ गई है लेकिन एतमाद का वोट भी लेना पड़ेगा, दोनों तरफ से तैयारी कैसी है? देखिए, सूरत हाल ये है कि गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने एतमाद के वोट के लिए ख़त तो लिख दिया है, लेकिन ताहाल इस वक्त तक अभी तक पंजाब असम्बली ने उस इजलास का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जिसके मुताबिक गवर्नर ने कल शाम 4 बजे के लिए वज़ीर आला पंजाब को एतमाद के वोट के लिए कहा है। इस वक्त असम्बली हुक्काम जो है वो मुशावरत कर रहे हैं कि जब तक स्पीकर पंजाब असम्बली जो जारी इजलास है इस वक्त उसको गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी नहीं करते, क्योंकि ये जो इस वक्त इजलास
कर रहा है। ये स्पीकर पंजाब असम्बली का अरकान की रिक्वेजिशन पर तलब करदा इजलास है जो इस वक्त जारी है। तो अभी असम्बली सेक्रेटेरिएट को ये फैसला करना है कि क्या गवर्नर पंजाब का जो तलब करदा इजलास है उसको नोटिफिकेशन करे या ना करे, क्योंकि जब तक असम्बली सेक्रेटेरिएट बाज़ाब्ता गज़ट नोटिफिकेशन इजलास का नहीं करता उस वक्त तक कल का जो एतमाद के वोट का मामला है वो तनाज़ात का शिकार रहेगा। दूसरी जानब जो सूरत हाल है कि तहरीक इंसाफ और मुस्लिम काफ जो है वो आज इस हवाले से आला सतह की मुशावरत करेगी। इमरान खान ने 4 बजे अपनी लीगल टीम का इजलास जमान पार्क बुलाया है। वो इस बात का जायज़ा लेंगे कि क्या गवर्नर पंजाब जो है वो जारी इजलास के होते हुए एक नए इजलास का हुक्म दे सकता है और पहले इजलास का क्या स्टेटस होगा, ये आइनी और कानूनी मामलात पर भी मुशावरत होगी। अगर बात की जाए तैयारी की तो अपोजिशन को इस बात का जो बिल्कुल अंदाज़ा है कि वो अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होगी, क्योंकि उनके पास 5 वोट जो हैं वो वैसे कम है और उनके 18 अरकान की रुकनीत मुअत्तल है जो 15 सेशंस के लिए मुअत्तल है। तो बुनियादी तौर पर 23 अरकान जो है वो अदम एतमाद के हवाले से जो है वो अपोजिशन के पास यानी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के पास कम है। बिल्कुल ठीक है, 23 अरकान कम है, उसके बावजूद भी तहरीक अदम एतमाद में जमा करा दी गई। शुक्रिया आपकी लियाकत। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के एतमाद के वोट का मामला पीटीआई और काफिले के 188 अरकान की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए राब्ता मुकम्मल। एतमाद के वोट के लिए ऐवान में अरकान की सादा अक्सरियत जरूरी है। पीटीआई लीगल टीम का ये बताना है एतमाद के वोट के दौरान गैर हाजिर अरकान के खिलाफ नाअहली की कार्रवाई होगी। पीटीआई का ये मौक़िफ़ है। ब्यूरो चीफ अदिल वड़ाइश हमारे साथ मौजूद हैं। अदिल बताइएगा, यकीनी बना लिया गया है कि पीटीआई और काफिले के तमाम मेंबर्स इंटैक्ट हैं या इधर उधर होने का इम्कान है? जी, दोनों सूरतों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। यूं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात को देखने वाली टीम है वो ये कह रही है कि 188 अरकान दोनों जमातों के इत्तेहादियों के मिलाकर पूरे हो जाएंगे, राब्ते मुकम्मल हो गए। लेकिन जो एतमाद के वोट की जो कार्रवाई है उससे कबल पार्लिमानी पार्टियों का इजलास बुला के बाकायदा आईनी तौर पर इनको कन्वे भी किया जाएगा। जरा ये बता रहे हैं कि पीटीआई की जो लीगल टीम का जो मौकफ है वो ये है कि एतमाद के वोट के लिए ऐवान में मौजूद अरकान की सादा अक्सरियत की हिमायत जरूरी है, न कि जो टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस है जो कि उसका निस्फ से जायद यानी 186 का जो नंबर है वो आइन के तहत दरकार नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो दोनों इत्तेहादी हैं उनके पास 188 का जो नंबर है उसे पूरा कर लिया गया है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है और इसमें ये कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 130 की जो झैली शिक्सात है इसके तहत असम्बली के कुल अरकान में से जो सादा अक्सरियत है वो साबित करना लाजिम नहीं है। तो जो उस वक्त अरकान बैठे होंगे उनकी अक्सरियत जो है वो साबित करना जरूरी होगा। और इस पर उनका ये कहना है कि जो तहरीक अदम एतमाद के मामले पर जो है वो 186 नंबर साबित करना जरूरी होता है, जबकि एतमाद के वोट के मामले पे जो आइन के अल्फाज हैं, आइन के आर्टिकल 130 की झैली शिक्सात है उसमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी। और इस हवाले से ये भी वाज़ेह किया गया है कि जब पार्लिमानी पार्टियों के इजलास बुलाकर अरकान की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए राब्ता मुकम्मल किया गया है। बहुत शुक्रिया दिल, आपने तफसीलात से आगाह किया। कौमी तवानाई बचत प्लान वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाकी काबीना के इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आला को भी वफाकी काबीना के इजलास में शिरकत की खुसूसी दावत दी गई है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा जावेद हुसैन से। जी जावेद, बताइएगा इस हवाले से। जी देखिए, वफाकी काबीना का इजलास 11 बजे वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होगा और इसमें एक नुकाती एजेंडा है जो कि कौमी तवानाई बचत की जो प्लान है उस हवाले से ये एक एनर्जी डिवीज़न की जानिब से ये प्लान मुरतब किया गया है और इस प्लान की आज मंजूरी दी जाएगी वफाकी काबीना की जानिब से। और ये बताया जा रहा है कि जो तमाम सूबाई वज़राए आला हैं उनको भी खुसूसी तौर पर इसमें शिरकत की दावत दी गई है, क्योंकि जो कौमी बचत प्लान है उसमें वफाकी हुकूमत की जो मनसूबाबंदी है उसके मुताबिक सूबाई हुकूमतों को साथ मिला के इस पर अमल दरामद करवाया जाएगा। दूसरी जानिब जो हुकूमती ज़राए हैं वो बताते हैं कि इससे जो इम्पोर्ट बिल है पेट्रोलियम मसनूआत का
उसमें तकरीबन 262 अरब रुपए की बचत जो है वो की जा सकेगी। और दूसरी जानिब इस जो एनर्जी सेविंग प्लान बनाया गया है उसमें एक तो कौमी जो सतह पर एक आगाही मुहिम चलाने की मनसूबाबंदी है, दूसरी जानिब जो बिजली चोर हैं उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन बड़े पैमाने पर करने के हवाले से मनसूबाबंदी की जा रही है। दूसरी जानिब सरकारी और निजी इमारतों को सोलर सिस्टम निज़ाम पर मुंतकिल करने के हवाले से मॉडल इसमें शामिल किया गया है। दूसरी जानिब इसमें यह भी शामिल किया गया है कि जो गाड़ियाँ पेट्रोल पर चलती हैं और इनफरादी सतह पर जिसमें 1 या 2 लोग सफ़र करते हैं उनके ऊपर टूल टैक्स जो है वो बढ़ा दिया जाए। और दूसरी जानिब एक और नुक्ता जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है उसके पॉइंट्स हाईवेज़ पर और मोटरवेज़ पर फौरी तौर पर इंस्टॉल किए जाएं, ये भी इसमें शामिल किया गया है। जो दफ्तरी औकात हैं जो कि अयाम हैं उनको कम करके 4 रोज़ दफातर में और 1 दिन घर से काम करने के हवाले से भी इस प्लान में चीज़ें शामिल की गई हैं। और दूसरी जानिब इसमें जो है वो जो तवानाई की बचत जो है वो कैसे की जाए और बिजली की बचत कैसे की जाए, एक वसी जो है वो पॉलिसी मुरतब की गई है। और इसमें 3 डिवीजन वफाकी काबीना का इजलास आज होने जा रहा है। जावेद हुसैन, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अभी खबर यह है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ मुबैना बेटी को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने पर नाअहली के लिए दाद दरखास्त पर समाअत आज होने जा रही है। इस समाअत का अहवाल जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान खान हमारे साथ मौजूद है। इमरान, आगाह कीजिएगा, कितने बजे समाअत शुरू होने जा रही है? जी, कुछ ही देर बाद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक इस केस की समाअत करेंगे। बुनियादी तौर पर एक शहरी हैं साजिद हुसैन जिनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी और इसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने कागजात नामजदगी में जो उनका फैमिली की डिटेल्स थी उसमें अपने 2 बेटों की तफसीलात तो ज़ाहिर की हैं लेकिन अपनी मुबैना बेटी टेरियान की तफसीलात उसमें शामिल नहीं की। एक अदालती फ़ैसले को बुनियाद बनाकर ये दरख्वास्त दायर की गई है। और यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ कि इस केस की समाअत पहले अदालत की जानिब से जनवरी के मिड वीक में रखी गई थी लेकिन एक रिवाइज्ड काज लिस्ट जारी की गई और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को इस दरख्वास्त की मेंटेनेबिलिटी के हवाले से प्री एडमिशन नोटिस जारी किया गया और इस केस की समाअत का दिन जो है वो आज मुकर्रर किया गया है। कुछ ही देर बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक इस केस पर समाअत करेंगे। इमरान, शुक्रिया आपका। और इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाने से मुताल्लिक केस की समाअत भी आज होने जा रही है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे वक़ार अली सैयद हमारे साथ मौजूद होंगे। वक़ार, आगाह कीजिएगा, समाअत कब शुरू होने जा रही है इस केस के हवाले से? जी बिल्कुल, आज इलेक्शन कमीशन में जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है इमरान खान के खिलाफ 5 केसेस की समाअत जो है वो अब से कुछ देर बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन में शुरू हो जाएगी। इस वक्त जो पीटीआई के रहनुमा है शिबली फराज जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं जबकि जो सरकारी सतह पर बताया गया है कि ख्वाजा आसिफ जो है वो अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुंचेंगे। जो केसेस है उसमें 2 केसेस वो है जिसमें जो इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने से मुतल्लिक केस है जिसमें एक शहरी की दरख्वास्त जो है वो शामिल है। उसके अलावा जो नून लीग के है उनकी जानिब से इमरान खान के खिलाफ जो केस किया गया था जिसमें उनके मुतद्दिद हल्कों से जीतने के बावजूद जो इंतखाबी अखराजात की तफसीलात है जमा ना कराने से मुतल्लिक जो केस है उसकी भी समाअत होगी। इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट का जो आर्टिकल 6 है उसके तहत जो ममनू फंडिंग जो जब्ती केस है जो यानी पिछले 1 दहाई से जो ये केस चलता आया है उससे मुतल्लिक जो कि ये केस है इसकी समाअत मुकर्रर की गई है। इससे कबल इस केस की समाअत जो है वो मुकर्रर की गई थी लेकिन बेंच के अदम दस्तयाबी की बायस जो है ये समाअत 13 के बजाय जो आज जो है वो इलेक्शन कमीशन में होने जा रही है जबकि जो मुख्तलिफ हल्कों में इमरान खान के इंतखाबी अखराजात से मुतल्लिक जो केस है इसमें इमरान खान जो 4 वाली सीट है NH-24 वहाँ पर अपने इंतखाबी अखराजात की तफसीलात जो है वो जमा करा चुके हैं। लेकिन उसके अलावा जो इलेक्शन एक्ट है उसमें किसी भी जो जीतने वाले उम्मीदवार होता है वो इस चीज़ का पाबंद होता है। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया आपका वकार। महकमा तालीम सिंध बेखबर है। जाली टीचर्स के नाम पर 3 साल से तनख्वाह जारी होने का इंकशाफ हुआ। 16 ग्रेड की हायर स्कूल टीचर मिस नजमा वाल बडू खान के नाम पर 2 तनख्वाहें जारी होती रही हैं। नाम एक जैसा होने से एक सैलरी ID पर 2 तनख्वाहें जारी की जाती हैं। तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे एहसन चांडिया हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन, इतनी बड़ी गफलत, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। अगर ऐसा कहा जाए महकमा तालीम सिंध में करप्शन का मुकम्मल खात्मा नहीं हो सका है तो ऐसा
कहना गलत ना होगा, क्योंकि एक ही जो टीचर है उनके नाम पे 3 साल तक माहाना 2 तनख्वाहें जो है वो जारी होती रही और महकमा तालीम सिंध जो है मुकम्मल तौर पर बेखबर रहा। जो 16 ग्रेड की हायर स्कूल टीचर हैं, नजमा नाम है उनका टीचर का, और उनकी जो वल्दियत है वो बुड्डू खान के नाम से है। सेम यही नाम और वल्दियत की नाम की एक और ख़ातून के नाम पर माहाना जो है वो 2 तनख्वाहें जारी होती रहीं 3 साल तक। उसके बाद इसकी तहकीकात की गई, जब पता चला डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर जो हैं मीरपुर ख़ास के, उन्होंने इस बात का पता लगाया जब इन टीचर की जो है वो शिकायतें आ रही थी कि एब्सेंट मुकम्मल तौर पर ये एब्सेंट हैं 3 साल से, तो तब उनका इंक्वायरी में ये इंकशाफ हुआ कि इस नाम की कोई टीचर भर्ती नहीं है, एक टीचर हैं लेकिन उनके जो है वो 2 तनख्वाहें जारी होती रही हैं। फिर उन जो असल टीचर हैं उनसे मालूम हुआ तो उनका ये कहना था कि उनका ये अकाउंट है, उन्होंने सबूत पेश किए कि उनके पास एक ही तनख्वाह आती है। तो दूसरी जो अभी है जो इनका जाली आईडी बनाई गई थी, उनसे जो है वो तहकीकात महकमा तालीम की जारी हैं। अब ये महकमा तालीम ने पता लगाना है कि इसमें मुलव्विस स्कूल की हेड मिस्ट्रेस थी, तालुका एजुकेशन। शुक्रिया आपका एहसन, आपने आगाह किया। कराची में जुमेरात से दर्जा हरारत कम होकर 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। शहर के मौसम की सूरत हाल जानते हैं सना फातिमा से। जी बिल्कुल, शहर कायद का टेम्परेचर गिरा ज़रूर है लेकिन अब भी सर्दी पूरे तौर पर नहीं आई है। इस वक्त शहर का एवरेज टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है जो कल रात को और अलल सुबह 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया था। जुमेरात से महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमेरात से टेम्परेचर 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है और वीकेंड पे 9 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहेगा, जबकि आने वाले हफ्ते में दोबारा 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इस वक्त शहर में 14 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है और हवा में नमी का तनासुब 30% है। महकमा मौसमियात से जो हमारी बात हुई है उनका ये कहना है कि आने वाले 2 हफ्तों में बारिशों के बारे में कोई पेशन गोई नहीं की जा सकती। धुंध के बारे में उनसे मालूम करने की हमने कोशिश की है तो शहर में अलल सुबह लाइट फॉग ज़रूर थी, लेकिन कराची में आने वाले हफ्ते में धुंध के ज़्यादा इम्कानात नहीं हैं, ज़्यादा धुंध नहीं होगी। अलबत्ता सिंध के अपर एरियाज़ में धुंध हो सकती है। कराची में वीकेंड के बारे में उनका यही कहना है क्योंकि टेम्परेचर जो है वो गिरेगा तो शहरी अपने गर्म कपड़ों का इंतज़ाम कर लें। रात में ये टेम्परेचर ज़्यादा गिर सकता है लेकिन अगले हफ्ते से यही टेम्परेचर दोबारा 1 से 2 डिग्री इंक्रीज़ होने के इम्कानात हैं।